शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पीता है वो दहाड़ता है, ऐसा कहना था डॉक्टर अंबेडकर का। लेकिन इतनी शिक्षा होने के बाद भी अंबेडकर कभी अंग्रेजों के सामने नहीं दहाड़े, बल्कि वे अंग्रेजों की जी हुजूरी करते रहे। अपने लिए अलग इलेक्टोरेट की मांग करते हुए अंबेडकर ने कहा, अंग्रेज कभी भी भारत को गुलाम नहीं बना पाते अगर दलितों ने उनका साथ न दिया होता। दलित अंग्रेजों के साथ मिलकर लड़े हैं, इसीलिए भारत आज अंग्रेजों के अधीन है। इसका जिक्र आपको बाबा साहब स्पीचेस एंड राइटिंग्स के वॉल्यूम 10 पेज नंबर 46 पर मिल जाएगा। जो लोग कहते हैं बाबा साहब ने संविधान दिया, तो फिर उन्होंने 2 सितंबर 1953 के दिन आंध्र स्टेट बिल पर चर्चा के दौरान ये क्यों कहा था? मेरे दोस्त कहते हैं मैंने संविधान बनाया है, लेकिन अगर मेरा बस चले तो इसी संविधान को सबसे पहले मैं ही जलाऊंगा। इसका उल्लेख आपको प्रोसीडिंग्स ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स के कॉलम 878 पर मिल जाएगा। और ऐसा उन्होंने क्यों कहा था, इसका उल्लेख आपको बाबा साहब स्पीचेस एंड राइटिंग्स के वॉल्यूम 15 पेज नंबर 860 पर मिल जाएगा। ये संविधान मेरी इच्छा के विरुद्ध बना है। मुझे जो करने के लिए कहा गया मैंने वही किया। मैं तो एक कर्मचारी मात्र था। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, डॉक्टर अंबेडकर कभी भी आज़ादी के पक्ष में नहीं थे। अंबेडकर चाहते थे कि भारत कभी भी आज़ाद न हो और अंग्रेज यहीं पर रहें, क्योंकि उन्हें लगता था अगर सरकार हिंदुओं के हाथ में आएगी तो उनका शोषण होगा और भारत के भविष्य के लिए आज़ादी अच्छी नहीं है। और ये डॉक्टर अंबेडकर ने 5 अप्रैल 1946 को एक मीटिंग में खुद कहा था। इसका जिक्र आपको अंबेडकर द्वारा लिखी किताब व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू अनटचेबल्स की पेज नंबर 168 पर मिल जाएगा। इसके अलावा डॉक्टर अंबेडकर या उनके सहयोगियों की आज़ादी में कोई भूमिका नहीं रही है और ना ही उन्होंने किसी फ्रीडम मूवमेंट में हिस्सा लिया। उनका कहना था कि उनके सहयोगी अंग्रेजी हुकूमत के लिए हमेशा वफादार रहे हैं और वे सभी उनके साथ काफ़ी पहले से काम करते रहे हैं। इसका उल्लेख आपको ट्रांसफर ऑफ पावर के वॉल्यूम 7 पेज नंबर 146 पर मिल जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर ने अंग्रेजों की तरफदारी करते हुए लोगों को समझाया कि अंग्रेज इतने भी बुरे नहीं हैं जितने 19वीं शताब्दी में हुआ करते थे। वे अपने किए गए कार्यों पर काफ़ी शर्मिंदा हैं। इसका जिक्र आपको व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू अनटचेबल्स के पेज नंबर 177 पर मिल जाएगा। 24 नवंबर 1933 को सर सैमुअल होर ने सर जॉर्ज स्टेनली को पत्र लिखा कि पिछले 2-3 सालों में उन्होंने अंबेडकर को काफ़ी करीब से देखा है। वे और उनके ज़्यादातर दोस्त उनकी काबिलियत से प्रभावित हैं और मानते हैं कि अंबेडकर भारत में ब्रिटिश प्रभाव का समर्थन करना चाहते हैं। उन्होंने पहले गांधी से और फिर जाति हिंदुओं से बड़ा संघर्ष किया और कुल मिलाकर वे इस लड़ाई में सफल होकर उभरे हैं। सोचिए, जिस व्यक्ति को हिंदुओं से इतनी नफरत थी, उस व्यक्ति की देश के प्रति क्या निष्ठा रही होगी। सोचिएगा जरूर।